Good morning, students. Continue chapter number 8. Today we are taking next topic, properties of muscles. You know properties of muscles क्या होती है? तो properties of muscles are also called muscle fibers. Okay, and human being have 3 types of muscles. यानी human being के जो है 3 types of muscles होती है. तो अब देखो 3 types of muscles कौन सी होती है? पहली है हमारा skeletal muscles, सेकंड स्मूथ मसल्स और थर्ड है हमारा कार्डिक मसल्स. तो इन तीनों में जो हमारा पहला पॉइंट है स्केलेटल मसल्स में वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं इसे. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे अंडर कंट्रोल से काम करती है, हमारे इशारों से काम करती है. सीढ़ी चढ़ना, उतरना, खाना पीना, सोना करना, ये सब वॉलेंट्री मसल्स आते हैं जो हम करते हैं. खेलना, कूदना, ये सारी वॉलेंट्री मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में इंक्लूड होती है. फिर नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स कौन सी? इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं करती. ओके, नॉट अंडर आवर कंट्रोल. कौन सी होती है? जो ब्लड वेसल्स होती है, जो नर्व्स होती हैं, जो स्टमक में होती है, जो ऑटोमेटिक अपना काम खुद करती है, वो हमारे द्वारा कहने से काम नहीं करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स कहाँ होता है? हमारा हार्ट में, जो हार्ट में होती है. ओके, यानी हार्ट कौन सा है? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. किसे बोलेंगे? इनवॉलेंट्री. यानी ये वॉलेंट्री मसल्स नहीं है, ये हमारे द्वारा नहीं चलता है, ये ऑटोमेटिक चलता है. यानी ये हमारे हार्ट के अंदर पाया जाता है. और ये हार्ट जो है पूरा मतलब कि किस तरह से कवर्ड किया गया है उस हिसाब से ये, यानी 3 पॉइंट है. हमारी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी 3 मसल्स होती हैं. कौन सी? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट में होती है. ओके, और जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है जो ऑटोमेटिक अपने लेवल पे काम करती है, बिना थके, बिना रुके, बिना गुण. जिस दिन रुक गई उस दिन जिंदगी को हम टाटा बाय बाय कर देंगे. ओके, तो दिस इज कार्डिक मसल्स, दिस इज नॉट वॉलेंट्री मसल्स, दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स, दिस वर्क देयर ओन बेसिस. ओके, नाउ स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती. ओके, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप चलता है. ब्लड सर्कुलेशन हो गया, जो किडनी वगैरह का जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो सारी चीज़ें. ओके, नाउ स्केलेटल मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल्स होती है जो हमारे द्वारा काम करते हैं, खेलना कूदना, खाना पीना, मजे करना. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा इसी का पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स. अब हम इसको आगे कैसे पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स. मसल यानी जो से एक सेल्स होता है वो कैसे बन करके फाइबर्स बनता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स में एग्जैक्टिबिलिटी क्या है? एग्जैक्टिबिलिटी है कैपेसिटी ऑफ ए मसल्स टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस. किसकी कैपेसिटी? किसकी? क्या आप में कैपेसिटी है डंबल उठाने की? जब डंबल उठा रहे हो तो कहाँ फोर्स लग रहा है, कहाँ मतलब कि मसल्स में स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ? जब उस डंबल को उठा के आप ऐसे करते हो तो कहाँ फुलावट आती है, किस तरह से होता है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर एग्जैक्टिबिलिटी होती है. तो देखो अब मैं आपको इसको इसका है कैपेसिटी ऑफ ए मसल्स टू रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, यानी बाहर का जो फोर्स लगता है. जैसे ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नर्व सेल कंट्रोल करती है. ओके, तो इसमें कोई भी स्टिमुलस जो बाहर का जो फोर्स लगाना होता है, लगता है, से नर्व सेल्स पर एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसके कारण मसल सेल कार्य करने लग जाती है. ओके, और इसमें जो नर्व सेल्स होते हैं वो कैल्शियम आयन रिलीज करती है. ओके, और एटीपी यूज़ करती है, जिससे क्या होता है कि जो मसल सेल्स हैं वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाती है, मतलब कि वर्क करने लग जाती है वो. ओके, और ज़्यादा वेट जब उठाने से हम बार बार रिपीट करते हैं तो मसल्स एक्साइटेबिलिटी हो जाती है. तो ये है हमारा एक्साइटेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कॉन्ट्रैक्टिलिटी. नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू शॉर्टन एंड जनरेट पुलिंग फोर्स. पुलिंग फोर्स किसको क्या कर रहे हो? पुलिंग कर रहे हो तो इसमें कितना फोर्स लगता है. तो ये है इसमें जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने अगर डंबल लिया है और उसको जब आप ऊपर उठा रहे हो तो आपके ये जो आर्म्स हैं उसमें
थोड़ी फुलावट आती है। ओके, फूलना मतलब सिकुड़ जाता है, इस तरह से सिकुड़ जाता है ये देखो। ओके, तो इस तरह से वाइल पुलिंग ए डंबल इट जनरेट टेंशन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें क्या है कि जब हम डंबल को जब उठाते हैं तो डंबल को उठा के और जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये हमारा ये सिकुड़ जाता है इस तरह से। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या है? मसल कैन बी स्ट्रेच बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी अगर आपने डंबल उठाया था इसमें तो इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो हुई थी, उसके बाद जब आपने उसको वापस नीचे किया तो वो क्या हो गया? अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, नीचे स्ट्रेच हो गया। ओके, मसल्स कैन बी स्ट्रेच बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, नाउ लास्ट है इलास्टिसिटी। ये है इलास्टिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू रिटर्न टू ओरिजिनल लेंथ एंड शेप आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। यानी जैसे आपने डंबल उठाया और फिर आपने इसको सीधा कर दिया। ओके, डंबल उठा के आपने इसको इस तरह से किया तो यहाँ फुलावट आई, मसल्स एक्टिव हुई, और जैसे आप उसको करोगे तो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ओके, तो इसका ये है। तो जैसे हम रबड़ को होल्ड करते हैं और जब उसको स्ट्रेच करते हैं और उसको जब वापस धीरे से छोड़ते हैं तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। ओके, तो इट इज़ द एबिलिटी टू रिटर्न द ओरिजिनल लेंथ एंड शेप आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे किसी रबर बैंड को जब हम खींचने पर अगर वापस वो अपनी छोड़ देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उसी तरह जो हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स जो टिश्यू हैं भी अपनी ओरिजिनल शेप और लेंथ में आने वाली प्रकृति रखती है, यानी आ जाते हैं वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स के जो पॉइंट्स है कंप्लीटेड ओवर हियर। नाउ वी विल गो थ्रू द फंक्शंस ऑफ मसल्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शंस कैसे करते हैं। मसल्स के जो मसल्स हैं हमारी, उनका काम क्या है, वो किस तरह से काम करती हैं, उनके फंक्शंस क्या है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली कैरी आउट वन और टू थिंग्स। ओके, आइदर दे मेंटेन ए पोस्चर और दे कॉज मूवमेंट। मसल्स हमें अलाउड करती है बोलना, चलना और चबाना मसल्स के द्वारा। तो अब देखो इसका और आगे क्या वर्क है, क्या फंक्शन है। जो हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से या तो बॉडी का जो पोस्चर है वो मेंटेन रहता है, और या फिर बॉडी मूवमेंट करती है या बॉडी मूवमेंट चलने लग जाती है। जैसे अभी हमारा एक पोस्चर, जैसे अभी मान लो कि जब हम चल रहे हैं, चलना, तो हम चल रहे हैं तो हमारा मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के बाद में जैसे हम बैठते हैं तो हमारे लेग वेग सब फोल्ड होते हैं इस तरह से। फिर जब हम सोते हैं तो हमारा एक पोस्चर होता है, उसके अंदर हम सोते हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर सीधा होता है, ये कभी यूँ होता है, तो ये चेंज होता है। ओके, तो इसमें है कि फिर जैसे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी मूवमेंट होता है, डांस करते हैं तो उसमें भी मूवमेंट होता है। तो दीज आर द पॉइंट्स कि जो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन ये होता है कि जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या क्या वर्क किया जाता है या कौन सा काम करते हैं हम। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है, जैसे स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती है, इसलिए ये मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम को हमारी इच्छा के अनुसार मूव करने में मदद करती है। ये आपको पता है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे द्वारा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, कूदना, खेलना, गेम्स प्ले करना, जंप करना, ये हमारी इच्छा से वर्क करती है। ओके, फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट जैसे कार्डिक मसल्स वाला है, तो कार्डिक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, वो हमारी इच्छा से नहीं चलती, वो ऑटोमेटिक मशीन है, बिना रुके बिना थके वो वर्क करती है। ओके, तो इसमें क्या की मूवमेंट होती है और हार्ट को पंप करती है, ताकि उसमें पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो हमारी जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो हार्ट को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं
जैसे स्टमक है जिसमें खाना हम पचता है, हमारा खाना पचता है, तो किस तरह से उस खाने को पचाना होता है, और वो जो खाना हमारा जो उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं तो वो पूरे सेल्स में, पूरे बॉडी में चले जाते हैं, और जो वेस्ट होता है वो हम सुबह की फ्लाइट से उसको बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसको करता है, इंटेस्टाइन जो होता है और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे किस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कर रहे हैं, हमारे कहने से नहीं स्टॉप, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं बोल रही हूँ, मेरी इच्छा है, अब मैं बोल रही हूँ आपसे, अब मेरी इच्छा है कि मैं नहीं बोलूँ, तो ये मेरे द्वारा हो रहा है, यानी ये जो मसल्स है, ये स्केलेटल जो है वो मेरे द्वारा वर्क करती है, वॉलंटरी मसल्स, और इनवॉलंटरी मसल्स जो ऑटोमेटिक वर्क करती है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो काम करती है। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है, रिलैक्सेशन में रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर हमारा 5th स्केलेटल मसल जो फाइबर्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे देखते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत लेजी होते हैं, कई बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, और कईयों की जो रनिंग उन्हें बहुत अच्छी होती है, कईयों की रनिंग स्लो होती है। क्यों होती है? और कईयों की जो स्टेमिना होती है बहुत अच्छा होता है, बहुत नहीं कहते हैं ये लॉन्ग रेस का घोड़ा, ये ना लंबी रेस के लिए अच्छा है, आप लॉन्ग रेस रनिंग किया करो, क्रॉस कंट्री में आप रनिंग किया करो, आप मैराथन में दौड़ किया करो। क्यों? ये फिर कहते हैं नहीं ये 100 मीटर का है, ये 100 मीटर इसकी स्प्रिंट बहुत अच्छी है, ये स्प्रिंट लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो फाइबर्स हैं, स्केलेटल सिस्टम के 2 फाइबर्स बताए ना, एक स्लो स्विच फाइबर्स, एक फास्ट स्विच फाइबर्स, यानी जो फास्ट होते हैं वो 100 मीटर स्प्रिंट वाले के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, अभी एग्जांपल है, इस तरह से आप देख बिल्कुल आप इसको, इससे क्या आपको इजीली समझ में आएगा। स्लो स्विच फाइबर्स होते हैं जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग होते हैं लॉन्ग रेस के लिए, उनमें स्टेमिना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो मतलब थकते नहीं है जल्दी से। स्लो स्विच फाइबर्स पढ़ते हैं पहले, जिसमें ये मसल जो हैं ये फाइबर्स, ये मसल फाइबर्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यानी जब हम रनिंग करते हैं, जब हम मैराथन रॉड करते हैं, तो हम एक रिदम में रनिंग करते हैं, और अगर एकदम से हम फास्ट रनिंग करेंगे तो हम थक जाएंगे और वहीं हम रुक जाएंगे। तो ये एक तरह के धीरे धीरे कॉन्टैक्ट होती है और धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और इसलिए इसको हम एरोबिक एक्टिविटी भी कहते हैं। एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेती है। ओके, तो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो गई, मैराथन हो गया, क्रॉस कंट्री हो गई, ये आपका हो गया स्लो ट्विच फाइबर्स। ओके, फिर है हमारा फास्ट ट्विच फाइबर्स। इसमें आपको मैंने बताया था कि फास्ट ट्विच जो 100 मीटर, 200, 800 स्प्रिंटर्स जो होते हैं, तो इनमें ये होता है, ये मसल फाइबर्स जो है बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती है, बहुत जल्दी होती है, जल्दी से हो जाती है फटाक से, कि अब नहीं, और ये तथा एक साथ बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एक साथ कर देती है। जल्दी से एकदम से कूदना, जंप मारना, एकदम से जंप करते हैं ना, तो एकदम पूरी फुल एनर्जी एक साथ लगाते हैं, तो इस तरह से। इसलिए ये फाइबर्स फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए एनारोबिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं। ओके, तो जैसे अभी इसमें बास्केटबॉल हो गया, वेट लिफ्ट हो गया, वेट को एक आप सोचते धीरे से मैं ऐसे करके उठाऊँ, नहीं, उसको क्या करते हैं, एक बैलेंस बना के एकदम से आप उठाते उसको। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो फास्ट वर्क करते हैं हम। ओके, द बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जंप हो गया, तो दीज आर द एक्टिविटीज़ वी हैव टू परफॉर्म इन फास्ट ट्विच फाइबर्स के द्वारा। अब जैसे फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 है मसल्स ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू ह्यूमन बॉडी। ओके, तो मसल्स हमारे शरीर को अच्छी शेप प्रोवाइड करवाती है। जैसे अभी मान लो कि जैसे एक तो मोटापा होता है, फैट होता है, तो वो कोई शेप नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं मोटे हैं लेकिन उनके जो बोन्स हैं बिल्कुल एक जो कट्स होते हैं, जिस तरह से वो एक विजिबल है, दिखते हैं कि हाँ नहीं, इसका फिगर, इसका बॉडी पोस्चर ऐसा है, इस तरह से, तो हम उसको मोटा नहीं बोल सकते। ओके, तो नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है सम मसल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट। अब रेंज ऑफ मूवमेंट में ये देखो, आपको जो पता है कि हमने अभी फिट इंडिया मूवमेंट में हमने रनिंग की थी, पहले हमने रनिंग की, स्किपिंग किया, जंप किया,
अब आपका जैसे बैटरी टेस्ट है, आप पहले रनिंग 60 मीटर 600 मीटर रन करते हो, फिर आप अलग से दूसरा हम स्लो फिर आपको स्टैंडिंग जंप करवाते हैं, फिर आपसे हम 60 मीटर डैश रन करवाते हैं, फिर उसके बाद में आपको बैलेंस करवाते हैं। तो इससे क्या है कि कभी आप फास्ट करते हो, कभी स्लो करते हो। जैसे फिर हम एक रनिंग, जैसे एक एग्जांपल ले लो, आर्मी वाले, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, दौड़ते हैं, रस्सी ऊपर चढ़ते हैं और फिर आगे जंप करते हैं, फिर क्रॉल करते हैं, फिर रनिंग करते हैं, फिर मतलब कि पूरा लेट के मगरमच्छ की जैसे चलते हैं, इस तरह से। और फिर जैसे कोई गड्ढा आ गया, उसको पार करना है, उसको जंप मारना, उसको जंप किया, फिर रस्सी के ऊपर चढ़े, फिर दूसरी साइड से नीचे उतरे। तो ये क्या हुआ, ये हमारे मूवमेंट्स की रेंज ऑफ मूवमेंट है, जो हम धीरे धीरे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं अलग अलग। यानी ये हमारे जो मसल्स हैं यही तो करवाती है। तो ये है हमारा, जैसे कि मसल्स मूवमेंट की जो रेंज है, रेंज को बढ़ाती है। जो मसल्स है ना, वो मूवमेंट की जो रेंज है उसको बढ़ाती है और लगातार तरह तरह के मूवमेंट में मदद करवाती है। कि अलग अलग मूवमेंट होते हैं, पता है ना, रनिंग की, आप रनिंग कर रहे हो फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपको पता पुशअप करना है, फिर आप वापस वहाँ से उठे, फिर आपको बोला कि आप क्रंचेस करना है, फिर आप क्रंचेस कर रहे हो, फिर आपको बोला कि आप मगरमच्छ की जैसे क्रॉलिंग करना है तो आप क्रॉल करो, फिर आपको बोला कि ना ऊपर चढ़ो, रोप के द्वारा ऊपर चढ़ के फिर वापस नीचे आओ। तो ये कौन करवा रहा है, ये हमारी मसल्स करवा रही है। ओके, तो ये है हमारा। फिर लास्ट हमारा बड़ा लास्ट पॉइंट है, द बिग मसल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बिग मसल्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बोन्स। यानी जो कुछ हमारी जो बोन्स होती है, मसल्स होती हैं, वो हमारे उसको बिग मसल्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बोन्स। यानी जो बड़ी बड़ी जो मसल्स होती हैं वो हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे कैसे बड़ी बिग मसल्स होती है, जो हमारी हड्डियाँ होती है, जो हमारी बोन होती है, उनकी सुरक्षा करती है। ओके, बाहर का कवर जो होता है, ये मसल्स है जो ऊपर दिख रहा है, बाकी आपको पता है स्केलेटन मतलब कि कैसा ढांचा होता है उस तरह का, वो तो है। तो इस तरह से जैसे अभी थाई है, थाई पर जो मसल्स होती हैं वो फ्यूमर को बचाती है। अब हमारे पैर की थाई है, कितनी हैवी होती है आपको क्या, और फिर जब आप जैसे आप स्केलेटल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें वो बोन कितनी पतली होती है, और हम उस बोन को बाहर से कितना मसल्स ने कवर करके रखा होता है, ताकि उस लगती है तो पहले मसल्स पे लगती है, उसके बाद बोन यानी मसल्स पे लग करके हमारी बोन बच जाती है। तो इस तरह से रिब्स के बीच में और आसपास जो मसल्स होती हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो ये है हमारा फंक्शंस ऑफ मसल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड ओवर हियर। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट, वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास, और those who are not attend the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Thank you and God bless you all.